So hello dear student and dear learners, today we are going to learn about the new concept how you can use has been, have been and had been, also the will have been। चारों कंसेप्ट को हम एक ही साथ सीखेंगे, एक ही लेक्चर में सीखेंगे। जो हमारी आज की क्लास है 15 डेज की जो क्लास है, हम इसमें हम सीखने वाले हैं सारे कंसेप्ट, यहाँ कहाँ पर यूज़ होते हैं, कैसे यूज़ होते हैं, किस तरीके से आप अपना फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं इन कंसेप्ट को सीखने के बाद। और क्योंकि अगर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करता हूँ या मैं नॉर्मली सेंटेंसेस पूछता हूँ तो 90% स्टूडेंट ये एक पहले वाला सेंटेंस बना सकते हैं। अगर मैं पूछता हूँ कि मैं स्टूडेंट हूँ, आप नॉर्मल, या मैं डॉक्टर हूँ, मैं टीचर हूँ, ये वाला सेंटेंस मोर देन 90% स्टूडेंट बना देंगे। बट अगर आपसे ये पूछा जाता है कि मैं 2 साल से स्टूडेंट हूँ तो इसमें 90% स्टूडेंट नहीं बना पाएंगे, केवल 10% स्टूडेंट ही ऐसे होंगे जो बना पाएंगे। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है नॉलेज का। तो आज हमें नॉलेज लेनी है, बिल्कुल ज़ीरो से हम शुरुआत कर रहे हैं। ये पूरी सीरीज है हमारी 30 डेज़ की, बिल्कुल ज़ीरो से। अगर आपको नॉलेज नहीं है इंग्लिश के बारे में, बहुत कम नॉलेज है, तो भी आप बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं, बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। आज इसे बोलने की शुरुआत करें। कुछ टेक्निक्स हमने दी गई हैं, उस टेक्निक के साथ आप डेली प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। लेट स्टार्ट द क्लास। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम हैज़ बीन और हैव बीन से। तो कहाँ यूज़ होती हैं, कैसे यूज़ होती हैं, उसके लिए हम बात करेंगे। हमने टाइम फ्रेजेस पढ़े हैं। अगर आप टाइम फ्रेजेस की बात करते हैं तो टाइम फ्रेजेस हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो जब आप हैज़ बीन की बात करते हैं या फिर आप हैव बीन की बात करते हैं, हैव बीन, क्योंकि हमने 4 फिंगर टेक्निक से अपने टेंसेस के पार्ट कवर किए हैं। टेंसेस के पार्ट कैसे होते हैं कि ये 4 टाइप के हमारे सेंटेंसेस बनते हैं। अगर मैं इसे प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर मानता हूं तो ये वाला सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो हैज़ बीन एंड हैव बीन लगता है आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हमारा क्या लगेगा? हैज़ बीन या हैव बीन लगेगा। और अगर आप करते हैं पास्ट की बात तो हैड बीन लगेगा हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। अब ये क्या होता है आगे बात करेंगे हम। और विल हैव बीन आपका यूज होगा, विल हैव बीन कहाँ पर यूज होगा? जब आप बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, मतलब कोई काम कॉन्टिन्यूअस है किसी समय से। दोनों में डिफरेंस क्या है? मैंने जैसे कि सेंटेंस आपसे किया कि मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, सिंपल आप बनाते हैं, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ तो आई एम टीचिंग इंग्लिश, आई एम टीचिंग इंग्लिश, ये ऑलरेडी हम जानते हैं। मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग इंग्लिश, ठीक है। मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, स्पीक लाउडली, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, सिंपल आप यूज करते हैं। लेकिन यही काम अगर किसी समय से आप कर रहे हैं, जैसे कि मैं 2 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, मैं 2 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, तो अब कैसे बनेगा सेंटेंस? अब आपको ये सेंटेंस चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आप एम से नहीं बनाएंगे, क्योंकि वो कंडीशन जो है वो परफेक्ट बनी है, ये दोनों का मिक्सचर बना है। एक तो आप ऑलरेडी पढ़ा भी रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? इंग्लिश तो पढ़ा रहे हैं, लेकिन किसी समय से 2 साल आपको पूरे हो गए हैं, अभी भी आप उस काम को कॉन्टिन्यूअस कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? परफेक्ट भी है। जब काम पूरा हो जाता है क्या बोलते हैं? परफेक्ट। 2 साल पूरे हो चुके हैं तो परफेक्ट सिचुएशन, अभी भी कॉन्टिन्यूअस है तो कॉन्टिन्यूअस। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनाइए अब कि मैं 2 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं तो ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनता है। यहां पर आपको 2 चीजें और जानने की जरूरत है। पहला, इसमें एक तो फोर का यूज होगा और एक आपका सिंस का यूज होगा। ये चीज समझना आपको जरूरी है। फोर एंड सिंस, जब भी बात आएगी पीरियड ऑफ टाइम की, मतलब टाइम ड्यूरेशन की बात करेंगे तो वहां 4 लगाएंगे आप। जैसे एग्जांपल लेते हैं 10 सेकंड एक टाइम ड्यूरेशन है, मतलब कोई भी सेकंड की बात आएगी, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 50 सेकंड, 100 सेकंड, 1000 सेकंड, कितने भी सेकंड होंगी, यू कैन यूज डायरेक्टली 4, राइट। मिनट, हार की बात करें आप, डे की बात करें, वीक की बात करें आप, है ना, या आप बात करते हैं यहाँ पर मंथ की बात करते हैं आप, ईयर की बात करते हैं आप, है ना, डिकेड की बात करते हैं। तो जितना भी ड्यूरेशन होगी टाइम की, टाइम पीरियड की बात होगी, ड्यूरेशन की बात होगी, यू कैन यूज डायरेक्टली 4।
बट जब पॉइंट की बात होगी, पॉइंट क्या है, जैसे कोई काम आप क्या कर रहे हैं, मॉर्निंग से कर रहे हैं, एक सेकेंड, आप कोई काम मॉर्निंग से कर रहे हैं, तो मॉर्निंग का मतलब क्या है, एक पॉइंट है, मॉर्निंग एक पॉइंट है ना। सुबह से आप खेल रहे हैं, सुबह से खाना बना रहे हैं, सुबह से खाना खा रहे हैं, या फिर कोई आप दोपहर से 2 बजे से कर रहे हैं, 2 PM से, ऐसा भी होता है। एग्जैक्ट टाइम दिया है आपको, ईयर से कोई बात किया आपको, मतलब 2010 से कोई काम कर रहे हैं, 1990 से कोई काम कर रहे हैं आप, कोई भी ऐसी ड्यूरेशन जिसमें फिक्स पॉइंट दिया हो जहां से आपको टाइम मेजर करना है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि मैं 2 साल से मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, तो आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 ईयर। बट अगर मैं कहता हूं कि मैं 2020 से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, तो 2020 2020 क्या है, एक पॉइंट है, वहां से नापना है आपको। पहले वाले में मुझे पता नहीं चल रहा है कि कैसे करना है, लेकिन दूसरे वाले में मुझे पता चलता है कि कहाँ से आपको मेजर करना है। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, स्ट्रक्चर देखते हैं क्या होता है। तो पहले हम सिर्फ प्रेजेंट का स्ट्रक्चर देखेंगे। सब्जेक्ट प्लस यहां पर आप हैज बीन लगाएंगे या फिर हैव बीन लगाएंगे, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आप लगाएंगे, प्लस यहां पर एक्शन की फर्स्ट फॉर्म ING प्लस ऑब्जेक्ट। अब बात आएगी आगे टाइम की, यहां पर आप या तो लगाएंगे फॉर या लगाएंगे आप सिंस, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन लगाएंगे आप, और यहां पर आप टाइम लगा देंगे। फॉर सिंस के बाद 2010 से हैं वो टाइम है, 2 साल से हैं तो वो टाइम है। यहां पर ये चीज आपको क्लियर कर देनी है। तो ये तो है हमारा पूरा स्ट्रक्चर। तो ये आपको स्ट्रक्चर फॉलो करना है, थोड़ी प्रैक्टिस करनी है। जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपको लर्न हो जाएगा, यू कैन इजिली मेक द सेंटेंसेस। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं कि हैज कहाँ लगता है। तो आई, यू और वी ये हमारे सब्जेक्ट हैं, दे, इनके साथ ऑलवेज आपको क्या लगाना है, हैव बीन लगाना है। और जब आप बात करते हैं ही, सी, इट और किसी का नेम मैंने मान लिया, राम इज ए नेम ऑफ पर्सन, तो यहां पर आप हैज बीन लगाते हैं। क्लियर ये बात। जैसे नॉर्मल आप बात करते हैं कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, कैसे बनाएंगे, खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा हूं। आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। क्लियर। तो ये बात तो समझ में आती है। अब वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है, ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर। यही हमें करना है। अब जो भी हमारे ये वाले सब्जेक्ट हैं, मैं खेल रहा हूं, आप खेल रहे हैं, हम खेल रहे हैं, या फिर वे खेल रहे हैं, ठीक है, वह खेल रहा है, वह खेल रही है, या फिर राम खेल रहा है, तो इस जगह हमें हैज बीन यूज करना है और ऊपर हमें हैव बीन यूज करना है। क्लियर ये बात। तो ये चीज हमें आगे करनी है। अब बात करते हैं यहां पर 6 वे की। तो फर्स्ट सेंटेंस बनाते हैं, जैसे आई, मैं, आई हैव बीन, आई हैव बीन, यहां पर आप जैसे क्रिकेट खेल रहे हैं तो मैंने यहां पर पी ले लिया, प्लेइंग, प्ले मैंने खेलना ING लगाया, प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। क्लियर। तो ये चीज आपको यहां पर यूज कर लेनी। क्लियर। अब डियर बात आती है नेक्स्ट की, निगेटिव बनाएंगे। तो निगेटिव बनाने से पहले आपने पहले भी देखा होगा, जब आप विल हैव यूज करते हैं तो सिंपल यूज क्या करते हैं, आप विल हैव के साथ बीच में आप क्या करते हैं, नोट लगाते हैं। तो यहां भी आपको यहां पर नोट लगाना है, ठीक है। सो यहां पर लगाएंगे आई हैव नॉट बीन प्लेइंग
cricket for 2 hours. Clear? अब यहां पर नीचे क्या बात आएगी, हमें बनाना है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव क्या आप 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं, कोई क्रिकेट खेल रहा है आपका फ्रेंड, और आप उसे जाके पूछते हैं कि क्या आप 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं। सो क्या करेंगे आप, हैव पहले लगाएंगे जो हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे। हैव यू बीन, क्या करेंगे आप, प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours, और यहां पर क्वेश्चन मार्क, क्योंकि आप पूछ रहे हैं उससे। सिंपल यहां पर नोट लगाएंगे तो हैवंट यू, यहां पर हैव के साथ नोट लगा दीजिएगा। तो आप क्या करेंगे, हैवंट यू बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours। क्लियर? और वाई के साथ में कुछ नहीं करना आपको, सिंपल ये वाला पूरा सेंटेंस उठा के यहां रख देना है इसके बाद से। क्लियर? और वाई नोट में उठा के वाई के बाद आपको निगेटिव कर देना है, क्योंकि ऑलरेडी हम लास्ट लेक्चर में ये चीज़ें काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं कि जो इंटेरोगेटिव पॉजिटिव होता है, इंटेरोगेटिव निगेटिव होता है, वो रीजन पॉजिटिव में एज इट इज़ आप यूज कर सकते हैं। क्लियर? तो वाई हैव यू बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours, मतलब 2 घंटे से आप क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं, या फिर आप 2 घंटे से क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे हैं। सिंपल। आप यहाँ से और कोई भी काम हो सकता है, जैसे कि आप यहाँ कहते हैं कि आप 2 घंटे, जैसे मैं 2 घंटे से खाना बना रही हूँ, कोई लेडीज़ है वो बोलती है मैं 2 घंटे से खाना बना रही हूँ, तो कैसे करेंगे आप उसे, कैसे बनाएंगे, से खाना बना रही हूँ। हाँ, आई हैव बीन मेकिंग फूड फॉर 2 hours। ओके, मैं 2 घंटे से इंतजार कर रहा हूं, मैं यहाँ 2 घंटे से इंतजार, आपका इंतजार कर रहा हूं, मैं यहाँ 2 घंटे से आपका इंतजार कर रहा हूं फॉर 2 hours। ठीक है, वेटिंग यू फॉर 2 hours। वेटिंग यू मतलब, वेटिंग यू का मतलब यही है कि आपका इंतजार कर रहा हूं, तो आपने वो नॉर्मल यूज कर लिया, तो ये चीज यूज करनी है। अब आपको क्या करना है, दिस इज योर होमवर्क, यू हैव टू मेक द सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू द पास्ट। अब जब भी आप यूज करेंगे, सिर्फ जहां पर हैव लगा है वहीं पर आपको सिर्फ हेड लगा देना है। क्या लगाना है, यहां पर हेड लगा देना है। तो मतलब क्या निकल के आएगा, कोई काम आप पास्ट में उस समय से कर रहे थे, अब आप उसे बता रहे हैं, मतलब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कुछ समय तक आपने किया कि मैं 2 साल तक क्या कर रहा था, 2 साल से टीचिंग कर रहा था, इंग्लिश पढ़ा रहा था 2 साल से। कब की बात कर रहे हैं आप, जैसे समय की बात आती है, जब भी पास्ट परफेक्ट की बात आएगी या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात आएगी, आप उसमें हमेशा टाइम के कंपैरिजन में बताएंगे। तो जैसे आपसे पूछा जाता है, अच्छा यार उस टाइम, अच्छा आप 2020 की बात, कोरोना की बात कर रहे हैं, कोरोना तक तो मैं 2 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा था, या मैं 2 साल से जॉब कर रहा था। तो 2 साल परफेक्ट और कर रहे थे, तब आप उस कॉन्टिन्यूस फॉर्म की बात कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर हैड बीन आप लगा देंगे। अगर आप सेम चीज में हैड बीन लगाते हैं तो क्या चेंज आता है, देखिए आपने क्या किया, हैव को रिप्लेस कर दिया हैड से। आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours, मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था, और मैं 2 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहा था, यहां भी आपने क्या किया, हैड रिप्लेस कर दिया। सिंपल है, यू एबल टू मेक द सेंटेंसेस। सो दिस इज योर होमवर्क, राइट। सेम चीज अगर आप करते हैं तो सेम चीज में आप क्या करेंगे, विल हैव बीन लगाएंगे। विल हैव बीन मैंने ऐड ऑन किया यहां पर विल, तो क्या बनेगा, आप फ्यूचर परफेक्ट की बात, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें, मतलब फ्यूचर में कोई काम आप उसे कॉन्टिन्यूअस कर रहे होंगे। मतलब क्या होगा इसका मतलब, कि मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा हूँगा, मतलब फ्यूचर में आप किसी बात को कर रहे हैं और 2 घंटे से उस बात को क्या कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, फ्यूचर की बात कर रहे हैं। जैसे कि कल की बात करें कि भैया कल आप क्या कर रहे होंगे, तो आप बता रहे हैं
आई विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर। कल तो जिस टाइम की आप बात कर रहे हैं उस टाइम मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा हूँगा, मतलब मैं अपने काम को कॉन्टिन्यूस कर रहा हूँ। तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, विल हैव बीन। और नोट कहाँ लगेगा, विल के साथ नोट कॉन्टैक्ट करके चलना है। जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब सीधा सीधा समझो कि आप अपने कन्फ्यूजन को एलिमिनेट करते हैं। यू नीड टू एलिमिनेट योर जो भी कन्फ्यूजन है। सो डोंट गेट कंफ्यूज, जस्ट ऐड ऑन द नोट विथ योर हेल्पिंग वर्ब। हैड है तो हैड के साथ, हैव है तो हैव के साथ, और विल है तो विल के साथ कॉन्टैक्ट करके आगे का पूरा सेंटेंस आप बना दीजिए। क्लियर ये बात? चलिए, ये आपका होमवर्क है, ये आपको होमवर्क करना है। और जो जो काम आप 2 साल से कर रहे हैं या कर रहे होंगे, ये आपका होमवर्क है। आप क्या करेंगे, दिस इज योर होमवर्क। आपको क्या करना है, एक तो जो काम भी आप फ्यूचर में कर रहे होंगे तो फ्यूचर के लिए आपको सेंटेंसेस बनाने हैं, ठीक है। अभी कोई काम जो प्रेजेंट में आप कर रहे हैं, प्रेजेंट के लिए आपको स्ट्रक्चर बनाना है। और जो पास्ट में आप कर रहे थे, कुछ काम तो कर रहे होंगे ना, तो उसके लिए बनाने हैं। और आपको इनके 10 सेंटेंसेस अपने बना लेने हैं। 10 सेंटेंसेस कम से कम बनाइएगा। 10 एक्टिविटी आपकी होंगे ही, 10 काम आप कैसे होंगे जो आप ऑलरेडी कर रहे होंगे। क्लियर? और ये कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखना लेक्चर के, अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया है तो इसे वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर।